अरे आता तू कशाला रडतीयस? पूर्ण दिवस दुसऱ्यांचं रडणं ऐका आणि आता तू पण. घेऊन देईल तुला साडी. पुढच्या महिन्यात येतोय मी गावी. ठीक आहे, चल. पोहोचलो मी घरी. ठेवतो फोन. हो. आइए हरिदास जी, आइए, बैठिए। बताइए। बताने को क्या रह गया है साहब। लोगे? बोलने और कुछ सोचने में आसानी हो जाएगी। मैं ठीक हूँ।
ठीक हो तो ये सब क्यों? इतना ही समय है आपके पास हरिदास जी। दारू खत्म, बातें खत्म। मेरी बेटी की आगे की पढ़ाई के लिए फॉर्म देना था, फीस जमा करनी थी। अपनी क्लास में सबसे तेज है मेरी बेटी। मैंने बैंक से 50,000 का कर्जा लिया। बरसात ज़्यादा हो गई और जब होनी चाहिए थी तब नहीं हुई और सारी फसल बर्बाद हो गई। आए दिन बैंक वाले आ जाते थे घर पर धमकाने के लिए। मैंने सिर्फ उनसे 10 दिन का समय मांगा था। सोचा था कि अपनी ज़मीन बेच दूंगा और कर्ज उतार दूंगा, फीस जमा कर दूंगा, पर वो नहीं माने। बैंक वालों ने घर पे आके मुझे चप्पलों से पीटा। मेरी बीवी और बेटी के सामने सारे देख रहे थे। मजबूरी और शर्म ही बची थी मेरे पास। फिर मैंने अखबार में देखा कि जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनको सरकार 2 लाख का मुआवजा दे रही है। बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े कर्जे माफ हो जा रहे हैं, मगर मेरे 50,000 बैंक को तकलीफ दे गए। खैर छोड़िए ये, आप क्या समझेंगे? मैं नहीं समझूंगा। मैं भाई साहब, आप पहले नहीं है। हरिदास जी, शायरी सुनेंगे आप? तो अर्ज किया है, इरशाद। ये हुई ना बात। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। मैंने पिता से अमीर कोई इंसान नहीं देखा। गुलजार साहब। आप ज्यादा पीते हैं? पीऊंगा नहीं ना हरिदास जी, तो मर जाऊंगा। और अगर स्मशान भूमि के कर्मचारी मर गया तो उसको जलाएगा कौन? इसलिए ये आपको पता है हरिदास जी, मेरा काम क्या है? दिखाता हूं। इसे आप कोई बॉडी ऐसा समझिए। ये काम है मेरा। और जब ये आग कम होती है तो
ये ऐसे 2 से 3 घंटे, बरसात में तो रिम झिम गिरे सावन, मगर लकड़ी ही नहीं जलती। कोरोना में तो पूछो मत हरिदास जी, बॉडी पे बॉडी, सातों दिन 24 घंटे दिमाग खराब हो जाता था, रातों को नींद नहीं आती थी, यही सब दिमाग में चलते रहता था। पंद्रह साल से ये काम कर रहा हूँ हरिदास जी। 15 साल का था जब काम शुरू किया। पिताजी भी यही काम करते थे। माँ तो बचपन में छोड़ के चली गई। घर पे 3 बहनें और मैं। काम तो करना था, घर चलाना था। जिंदगी किसी के लिए आसान नहीं होती हरिदास जी। मेरे आंसुओं का स्वाद तो मेरे मन का नमक ही जानता है, इसलिए ये आप गांव से क्यों आ गए? मेरी भी बेटी है। गांव में उसको सब स्कूल में चिढ़ाते हैं कि उसका बाप ये काम करता है। अब गांव में करूँ या यहाँ पे, लोग तो हर जगह मरते हैं। आपको क्या लगता है हरिदास जी, कहाँ जाओगे आप, स्वर्ग या नर्क? मैं पुनर्जन्म लेना चाहूँगा, लेकिन हरिदास बनकर नहीं, किसी बैंक का मैनेजर बनकर, ताकि फिर किसी हरिदास को मजबूर ना होना पड़े। तब तक तो दुनिया बदल जाएगी हरिदास जी। शायद। तो कैसा लग रहा है आपको? मौत से क्या डरना था, जब जिंदा रहना ही एक जंग थी। इंसान के पास जब पैसा होता है तो उसे मौत से डर लगता है, और जब नहीं होता तो जिंदगी से। आपको कैसा लग रहा है? जिंदा हो यार, काफी है। बहुत दिनों के बाद किसी से बात करके अच्छा लगा। मुझे भी साहब। साहब मत बोलिए हरिदास जी, काश हम पहले मिले होते। शायद मेरे जाने का समय आ गया है।
नाइट हरिदास जी, शुभ रात्रि। पिंजरे के पंछी पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। बाहर से तो खामोश रहे तू, बाहर से तो खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए रे, ए भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने को। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे,